नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। मधुबनी का एक गांव पूरी तरह डायरिया के चपेट में आने से लोगों के बीच दहशत का माहौल है। मधुबनी के लखनऊ के काकरी मोसहरी टोला में डायरिया का प्रकोप नहीं थम रहा है। 20 अगस्त के बाद से अब तक 5 दर्जन लोग प्रभावित हैं। लोगों को बचाने के लिए अब कई लोग कैंप लगा रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट अशोक कर्ण की मधुबनी से। पीएससी से मतलब टीम भेजा, एएनएम की टीम आई, उन्होंने दवाई के तौर पर पाउडर पीने के लिए दिया और कुछ दवाई लेके आए, लेकिन उससे रोकथाम नहीं हुआ। उसके बाद एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। लोग यहाँ गिरना चालू हो गया। कब कौन गिर जाता था कोई ठीक नहीं रहता था। उसके बाद एम्बुलेंस में लाद करके उनको लखनऊ पीएससी ले गया। जब पीएससी में ज़्यादा परेशानी, उसके बाद अनुमंडल अस्पताल रेफर हुआ। एक बच्चे को जब होता था डायरिया तो छोटे छोटे बच्चे को 15-15 बोतल। तो फिर हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी को मैं अपने तरफ से जानकारी दिए, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी भी एक रोज आकर के अपना समय दे करके कैंप लगवाए। यहाँ पर डॉक्टर की टीम को बुलवाए, अपने सामने में जांच करवाए। जो मेरे सामने में जांच होना चाहिए, लेकिन सिलसिला जारी है, मतलब ठीक भी हो जाए। उपस्थिति बहुत कम है, डायरिया के चलते बहुत कम उपस्थिति हो रहा है। गार्जियन सभी बच्चा को मना कर दिया है, जो अभी नहीं आने के लिए। हम लोग प्रयास किए थे, लेकिन गार्जियन से मना कर दिया है, जो बच्चा स्कूल नहीं अभी जाएगा। जब तक डायरिया का प्रकोप खत्म नहीं होगा तब तक बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। ये सिलसिला कब से है? लगभग आपको 10 दिन से। हमरा घर में जे पहले जटका बदल हमारा जटका लड़का के भेली, तकर बाद में जाकर जे हमरा पुतौओ के भ गेल रहे, तो ओकरो जे कुछ अथी इलाज भेले। तकर बाद में पोती के भ गेले। तकर बाद काल्हि जे हमर छोटकी पोती एकटा और छै, तकरा या ई बच्चा जे छै कोरा में, तकरा से भ गेल छै। सरकार के तरफ से, प्रशासन के तरफ से कुछ सुविधा है कि नहीं गाँव में? हाँ, डॉक्टर आबै छै, उ जे आबै छै दवाई दै लए आबै छै, तऽ एकटा पुड़िया दै छै सर, अथी दै छै, कहै छै जे एहिसँ ठीक भऽ जेतै, आ नहि हेतै तऽ हॉस्पिटल पर लऽ चलियौ, सएह सब कहै छथिन। अस्थायी कैंप नहीं लगले? नहीं, अस्थायी कैंप नहीं लगल छै। पहले पेट गुरगुरेल, पेट गुरगुरेला के बाद झाड़ भेल, 2-3 गो झाड़ भेल, तकर बाद उल्टी हवा लग महल लग उल्टी भेल, एकदम बेहोश भऽ गेलू, एकदम बेहोश भेलू। पेट झरैत झरैत जे साँस शुरू भेल, भरि राति 11 बजे दिन तक जे बड्ड लेटुमार भऽ गेलू। तब हमर बेटा लऽ गेल डॉक्टर लग उठा पुठा। हाँ पाई लगल? हाँ, पाई लगले बाबू। सरकारी व्यवस्था नहीं छै? नहीं ताबे छले। आब ठीक छै, सरकार के व्यवस्था आबै छै? हाँ, या आब आबै छै, डॉक्टर सब आबै छै? आबै छै। आब तऽ दुनू सब मेल के दवाई नहीं रहे छै, एक एगो बड़का बोतल रहे छै आ छोटका ओइ के मेल रहते ने, से नहीं रहे छै सर। की नाम भेल? दवाई गोटी खाइ छियै से ठीके नहीं होइ छै। पाउडर पीलिए हन 5-6 टा, आ तब गोटी खेलिए 3-4 खोराक, तैयो ना दूर कलम दिसन जाइते छी, आराम नहीं कुछ बुझाइया। कते दिन से तबियत खराब? काल्हे से। अच्छा, के सब अहाँ के घर में बीमारी के तैयार की? हमहे टा असगरे। सरकारी सुविधा पहुँचले है? सरकारी लाभ किछो नहीं? कुछ नहीं, पैसा अपन जेबी से लगे है? तब की जेबी से नहीं लगैया, तऽ डॉक्टर से कथी कहै छै खून में, तऽ ओतऽ से दवाई आनी छियै। की नाम भेल अपने? हमार नाम भेल सरिता देवी। गाँव? डायरिया के प्रवेश जे छै सर टोल में हो गया है। हमारे परिवार में जो है 5 टो को हो गया था, लेकिन 5 सुधार है। कल हम भी गिर गए थे, दवा ववा लिए हैं, तो अभी स्थिर ठीक ठाक हैं। अब देखिए पूरा मोहल्ला गड़बड़ा गया है, अब जो है पूरा गांव में फैलने वाला है सर। लेकिन यहाँ सरकारी सुविधा जो है, एम्बुलेंस आता है और ले जाता है, और यहाँ कैंप लगाना चाहिए डॉक्टर को, लेकिन कैंप नहीं लगा के वो दवा दे के चला जाता है। और इससे बढ़ के क्या बोलेंगे। मेरा नाम दिलीप कुमार सदय है। कहाँ से खरीदते हैं दवा? दवा हम प्राइवेट में 4-5 आदमी को हम प्राइवेट से हम इलाज कराए हैं। तो उस टाइम में जो है सरकारी सुविधा नहीं था, अब हुआ सरकारी सुविधा, तो अब सरकारी में जा रहा है एम्बुलेंस। हाँ, अभी मिल रहा है। हाँ, अब नहीं खरीदना पड़ता प्राइवेट से? प्राइवेट से तो खरीदना पड़ता है, जो जल्दबाजी में रहता है, जिसको बीमारी जो है एकाएक सर्गित हो जाता है, उसको तो प्राइवेट जाना होगा। जैसे कि गांव घर में छोटे मोटे डॉक्टर होते
वहाँ डायरिया फैला था, हमारे संज्ञान में जब आया तुरंत मैंने उसके प्रभारी को भेज के टीम भेज के वहाँ पर उसको दिखवाया और सभी आवश्यक व्यवस्था की। 2 आदमी को थोड़ा सा ज़्यादा था तो उसको हम लोगों ने एम्बुलेंस से बुलवा के प्रखंड में और उसको पानी में चढ़ा के ठीक होकर सामने चला गया। दूसरे दिन फिर से टीम गई वहाँ पे और फिर जांच करके 3 आदमी को फिर लेके आया। तो अब यह है कि वो कंट्रोल में कहा जाएगा। हमारे हिसाब से पब्लिक का तो डिमांड रहता है कि हमारे घर में एक अस्पताल हो जाए, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम एश्योर करते हैं कि आवश्यकता अनुसार जो भी व्यवस्था होगी वो त्वरित कार्रवाई करके व्यवस्था की जाए। पब्लिक को चिंता होना ठीक है, लेकिन सारी चिंताओं का समाधान वहाँ पर बगल में जो है कई जगह है जिसमें तो कैंप लगा दें, जरूरत पड़ने पर कैंप के अस्पताल खोल देंगे, लेकिन आवश्यकता भी नहीं है। हमारी टीम उसको देख रही है और आवश्यकता अनुसार सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। मधुबनी जिले के शिव गंगा +2 उच्च विद्यालय के सहायक शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बिहार से चयन किया गया है। देश भर में 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन हुआ है, जो 5 सितंबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में सभी को सम्मानित किया जाएगा। वहीं बिहार से 2 शिक्षक का चयन किया गया है। देखिए एक रिपोर्ट। ये तो गौरव का पल है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे विद्यालय परिवार के लिए, पूरे बिहार के लिए और ख़ासकर हम बेटियों के लिए कि हम महिलाएं आज किसी क्षेत्र पर अपना मुकाम बना रही हैं, तो हम बेटियों की एक पहचान कहीं ना कहीं बहुत बन रही है और इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिहार से 2 ही शिक्षक को चुनाव किया गया है, क्या कहना संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हम लोग के 6 लोगों का अनुशंसा किया गया था, लेकिन 6 लोग अपने आप में बेस्ट थे, सबका प्रेजेंटेशन अच्छा था, सबका काम अपनी जगह अच्छा था, लेकिन वो तो कमेटी पर निर्भर करता है कि उनको किनका काम पसंद आया। चूँकि मेरे काम की उनको उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। बहुत अच्छा लग रहा है, ये उनकी अचीवमेंट तो है ही, साथ ही साथ हमारे स्कूल, हमारे मधुबनी, हमारे बिहार की भी उपलब्धि है और ये स्कूल में ऐसी नहीं मिला है, इसके लिए बहुत कुछ बाहर के आदमी इनकी सफलता देखते हैं कि ये आगे पहुंच गई, लेकिन यहाँ तक कैसे पहुंची ये हम लोग जितने शिव गंगा के शिक्षक हैं ये सब देख। गर्व का अनुभव हो रहा है, इसके लिए मीनाक्षी कुमारी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, जो इस विद्यालय का नाम रोशन की है। पूरे राज्य ही नहीं, पूरे देश के लिए उन्होंने अपना राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नाम इनका चयनित हुआ है।